नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेरक के बारे में। प्रेरक का वर्गीकरण किस प्रकार था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रेरक बताए। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला है मेस्लो के अनुसार। मेस्लो के अनुसार, अब मेस्लो के बारे में आप जानते होंगे। मेस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। कब दिया? 1954 में। अब इसने कितने बताए? मेस्लो ने 2 प्रेरक बताए। एक तो जन्मजात प्रेरक है, एक है अर्जित प्रेरक। दूसरा अर्जित प्रेरक। अब हम पढ़ेंगे जन्मजात प्रेरक के बारे में विस्तार से कि जन्मजात प्रेरक में कौन कौन से आते हैं। तो जन्मजात प्रेरक पहला आता है भूख। भूख का विस्तृत अध्ययन किसने किया? भूख का विस्तृत अध्ययन किया केनन एवं वासवरन ने। यह प्रश्न भी आ जाता है। केनन व वासवरन ने भूख के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। तो जन्म से हर व्यक्ति के जन्म के समय भूख लगती है। जन्म के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मुझे जन्म के बाद में भूख नहीं लगी हो। दूसरा है प्यास। प्यास भी हर सभी को लगती है, इसके बारे में अध्ययन किया केनन ने। तीसरा है काम। ये मनुष्य के लिए सबसे कम जरूरी है। ये प्रश्न आ जाए कि कौन सा प्रेरक है जो मनुष्य के लिए सबसे कम जरूरी है, तो क्या करोगे? काम, जो मनुष्य के लिए सबसे कम जरूरी है। अगला प्रेरक नींद। नींद भी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगला है मल मूत्र त्याग। अब मल मूत्र त्याग है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने। और एक बात भी बताई जो विशेष है, सिगमंड फ्राइड क्या बताई कि ये मलमूत्र त्याग है, ये व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है। व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है। अब आपको मेस्लो के जन्मजात प्रेरक बता दिए कौन कौन से। भूख है, प्यास है, काम है, नींद है, मलमूत्र त्याग है। ये 5 प्रेरक बताए थे मेस्लो ने जन्मजात प्रेरक के बारे में। अब हम जानेंगे मेस्लो के अर्जित प्रेरक के बारे में। अर्जित प्रेरक, इसमें पहला है अर्जित प्रेरक में कौन सा है? उपलब्धि प्रेरक। इसके प्रतिपादक कौन है? मैकिलेंड व एटकिंसन। मैकिलेंड व एटकिंसन। कब किया था इसका प्रतिपादन? 1961। अब हम जाने उपलब्धि प्रेरक है क्या, जिसमें व्यक्ति को सफलता की आशा हो। व्यक्ति को सफलता की आशा हो। इसमें दूसरा है माता पिता से
आचरण का प्रभाव, माता पिता के आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है दूसरों के साथ तुलना की जाती। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उपलब्धि प्रेरणा व्यक्ति सफलता की आशा और माता पिता आचरण का प्रभाव पड़ता है, दूसरों के साथ तुलना की जाती है। लेकिन ये आपको याद रखना है, इसने विशेष अध्ययन किसने किया है? मैकिलेंड और एटकिंसन ने। कब किया? 1961 में। दूसरा इसका उपलब्धि प्रेरक पढ़ लिया। दूसरा संबंध प्रेरक। इसके प्रतिपादक कौन है? संबंध प्रेरक के इसके प्रतिपादक है कारपेंटर व स्क्रिप्टर। कारपेंटर व स्क्रिप्टर इसके प्रतिपादक है। तो ये कौन से चल रहे हैं? अर्जित प्रेरक में चल रहे हैं, आपको बताया था। तीसरा है शक्ति प्रेरक। अब प्रश्न ये आ जाए, शक्ति प्रेरक है वो कौन से प्रेरक में आता है? तो हम क्या करेंगे? अर्जित प्रेरक में शक्ति प्रेरक आता है। चौथा कौन सा है? अनुमोदन प्रेरक। ये 4 आपको बताए। अर्जित में कौन कौन से आगे? उपलब्धि प्रेरक, संबंध प्रेरक, शक्ति प्रेरक और अनुमोदन प्रेरक। और जन्मजात में आपको 5 बताए थे, भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र त्याग। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा अब्राहम मैस्लो ने विशेष पॉइंट बताया था, वो आपको याद करना है। क्या बताया था? एक बताया था व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक बताए थे। प्रेरक। अब प्रश्न ये भी आता है, कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक इनमें से कौन सा है? तो मैं बताऊंगा आपको। रुचि, दूसरों आदत। रुचि, हर मनुष्य की किसी न किसी काम में रुचि रहती है, हर मनुष्य की आदत रहती है। तीसरा आकांक्षा स्तर। चौथा मत व्यसन। सीधा प्रश्न आ जाता है, मत व्यसन कौन सा प्रेरक है? तो क्या करेंगे? व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है। किसने बताया? अब्राहम मैस्लो ने बताया। इसके बाद में अब्राहम मैस्लो के 2 बताए थे आपको, जन्मजात और अर्जित, दोनों के बारे में विस्तार से बता दिया। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण। थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने भी 2 ही प्रेरक बताए थे। कौन कौन सी? एक तो स्वाभाविक, एक कृत्रिम। स्वाभाविक प्रेरक, दूसरा बताया था कृत्रिम। अब हम जानेंगे स्वाभाविक प्रेरक में कौन कौन से आते हैं और कृत्रिम प्रेरक में कौन कौन। स्वाभाविक में आते हैं खेल, सुझाव, अनुकरण। ये कौन कौन से में आते हैं? खेल, सुझाव और अनुकरण, ये आते हैं स्वाभाविक प्रेरक में।
एक इसमें अनुकरण के साथ हम सहानुभूति भी कर सकते हैं। अब कृत्रिम प्रेरक कौन कौन से आते हैं? दंड, पुरस्कार, प्रशंसा। इसने बताया कि कृत्रिम रूप से हम किसी को दंड भी दे सकते हैं, पुरस्कार भी दे सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं। किसने बताया? थॉमसन ने। कितने प्रेरक बताए? 2। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि थॉमसन ने कितने प्रेरक बताए, तो हम क्या करेंगे? 2। अब्राहम मैस्लो ने कितने बताए? 2। अब्राहम मैस्लो ने कौन से बताए? जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने कौन से बताए? स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। अब हम पढ़ेंगे गेरेट के अनुसार। अब गेरेट के प्रेरक के बारे में जाने कि गेरेट ने कौन से प्रेरक बताए। अब सभी ने, थॉमसन ने भी 2 बताए थे, मेस्लो ने भी 2 बताए थे, लेकिन गेरेट ने कितने प्रेरक बताए? गेरेट ने 3 प्रेरक बताए। कौन कौन से बताए? पहला है जैविक प्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, एक इसने स्पेशल प्रेरक बताया। कौन सा बताया? सामाजिक प्रेरक। अब प्रश्न ये आ जाता है कि सामाजिक प्रेरक किसने बताया, तो हम क्या करेंगे? गेरेट। 3 प्रेरक किसने बताए, तो क्या करेंगे? गेरेट ने 3 प्रेरक बताए। अब इनके बारे में जानेंगे हम कौन कौन से बताए। जैविक में तो वो ही प्रेरक बताए जो अब्राहम मैस्लो ने जन्मजात प्रेरक में बताया। भूख, नींद, प्यास, काम, मलमूत्र त्याग। आप जानेंगे मनोवैज्ञानिक प्रेरक। प्रेम, भय, क्रोध, दुख, ये कौन से हैं? जैविक प्रेरक, ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक। जैसे प्रेम, किसी से प्रेम हो गया, किसी ने दुख पहुंचाया, किसी से भय है। इसके हैं सामाजिक, जैसे जिज्ञासा, सहानुभूति, किसी कार्य को हम जानने के लिए जिज्ञासा करें, सहानुभूति, रचनात्मकता, आत्म प्रदर्शन, और इसका एक और है जो लास्ट में इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? आत्म गौरव। तो गेरेट ने कितने बताए? गेरेट ने 3 बताए। कौन से? जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। तो प्रश्न किस प्रकार आता है? इससे प्रश्न आ गया कि काम है, काम गेरेट का कौन सा प्रेरक है, तो क्या करोगे? जैविक प्रेरक। अब आ गया सहानुभूति, कौन सा प्रेरक है, तो कौन सा करेंगे? सामाजिक प्रेरक। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।